शं ततो जयमुदीरये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यं प्रवदन्तुमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विराकातराजुहाव पुत्रेत तन्मयतरा तरमोऽभिनेदु तं सर्वभूतहितरं मुनिमानतोऽस्मि। संसार के स्वरूप के वर्णन में ये प्रसंग आता है कि पूर्व अध्याय में संसार के स्वरूप का ही वर्णन हुआ है। इस बार भी संसार के ही स्वरूप का वर्णन हो रहा है। एक बार शंकर जी एवं पार्वती जी दोनों नदियां के पार दोनों महापुरुष नंदी बाबा के साथ संसार में भ्रमण करने निकले। संसारियों ने उनकी प्रत्येक स्थिति में आलोचना की। जब शंकर जी नादिया पर थे एवं पार्वती जी पैदल थी तब शंकर जी की आलोचना हुई, और जब पार्वती जी नादिया पर चढ़ी तो उनकी आलोचना हुई। जब दोनों चढ़े तो दोनों की क्रूरता की निंदा हुई। जब दोनों पैदल चले तो मूर्ख कहे गए। जब दोनों ने नंदी बाबा को टांग लिया है तो महामूर्ख कहे गए। संसार को उपयुक्त प्रकार से परस्पर विरोधी समझकर अच्छा कहलाने में समय एवं आत्मशक्ति का अपव्यय न करें, अपितु सत्य मार्ग का अवलंबन करें। संसार को मिटाना भी हमारे हाथ में नहीं है। हमें अपने अंतरंग संसार को मिटाकर अपना लक्ष्य प्राप्त करना है। एक आश्चर्य की बात तो ये सुनिए कि मैं आपसे ये कहूं कि आप संसार के सबसे बड़े मूर्ख को ले आइए। मान लीजिए आप लाएं, मैं उसे 1 सप्ताह कोठरी में बंद रखूं, खाना ना दूं, पानी ना दूं, वह 1 सप्ताह बाद कितना भूखा होगा? आप विचार करो। आप सोच नहीं सकते। खैर, ऐसे भूखे घोर मूर्ख को 7 दिन बाद स्वर्ण की थाली में बड़े आदर के साथ अनेक मेवा मिष्ठान दिए जाएं तो कितना खुश होगा है? यदि उसी के किसी विश्वास पात्र को रुपया आज देकर उससे उस मूर्ख के कान में यह कहलवा दिया जाए कि इस खाने में विष मिला है, इसे ना खाना, तो वह तुरंत खाना छोड़ देगा। आप उससे प्रश्न कीजिए, तुम खाना क्यों नहीं खाते? उससे प्रश्न करिए कि आप खाना क्यों नहीं खाते, और कहेगा इसमें विष मिला है। विष मारक होता है और हमें मरना नहीं है। उससे पूछिए तुमने क्या कभी विष का अनुभव किया है? वो कहेगा यह भी कोई प्रश्न है, यदि विष का अनुभव किया होता तो मर गए होते। तीसरा प्रश्न कीजिए तुमने विष नामक वस्तु को कभी देखा है? वह कहेगा नहीं। मैं क्यों देखूं? जिससे आत्महत्या करनी हो या दूसरे की हत्या करनी हो या डॉक्टर आदि अन्य लोग देखे। चौथा प्रश्न कीजिए तुमने इस खाने में कुछ मिलाते देखा है किसी को? वह कहेगा नहीं, मैंने तो नहीं देखा, किंतु मेरा मित्र कह रहा था। आप विचार कीजिए कि 7 दिन का भूखा मूर्ख विष के अनुभव के बिना ही एवं विष को ना देखे हुए ही अपने मित्र की बात को मानकर विश्वास कर लेता है। वो हजारों रुपए देने पर भी खाना नहीं खाता,
किंतु आप लोग संसार के विषय विष का अनुभव करते हुए भी एवं देखते पहचानते हुए भी बुद्धिमान कहलाने वाले भी विरक्त नहीं होते। अब आप लोग सोच लीजिए कि आप कितने समझदार हैं। हमें संसार के स्वरूप पर गंभीरता पूर्वक विचार करना है। यह कोई ग्रंथ की बात नहीं है, अब ये तो दैनिक अनुभव की बात है। इसे स्वीकार करने में किसी को संकोच नहीं होगा। एक बड़ी विलक्षण बात यह है कि लोग बड़े दावे से ये कहा करते हैं कि संसार मिथ्या है, इसमें सुख नहीं है, फिर भी संसार की ओर तेजी से भागे जा रहे। इसका एक रहस्य है, गंभीरता पूर्वक विचार करिए। हम लोग संसार संबंधी धन, पुत्र, स्त्री, पति आदि के अभाव में झुझलाकर संसार मिथ्या है, संसार मिथ्या है ऐसा कह देते हैं, परंतु जो ही उपयुक्त धन पुत्र आदि मिल जाते हैं तो पुनः ही इसी में लिपट जाते हैं। लेकिन संसार को मिथ्या नहीं कहते तब जब एक पिता का पुत्र मर जाता है तो उसके शव को पिता आदि शमशान ले जाते हैं और ये नारा लगाते हैं कि राम नाम सत्य है। इस नारे का वास्तविक अर्थ तो यही है कि पुत्र किसी का नहीं होता, व्यर्थ ही उसमें आसक्त होकर लोग अशांत होते हैं। सत्य वस्तु तो एकमात्र ईश्वर ही है, किंतु ऐसा भाव पिता आदि का नहीं होता। आप कहेंगे अवश्य होता होगा, परंतु इसका परिचय तो तभी मिल सकता है जब कदाचित पुत्र पुनः जीवित हो उठे, तब पिता आदि तत्क्षण राम नाम सत्य है का नारा बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि अब बेटा सत्य है। यहाँ तक कि शव को जलाने के बाद लौटते समय भी कोई राम नाम सत्य है नहीं बोलता। इसका अंतरंग रहस्य कुछ और है। वो ये है कि संसार में ऐसा कोई ही तत्वज्ञानी गृहस्थी होगा जो राम नाम सत्य है को मंगलवाचक मानता हो। किसी पिता की पुत्री ससुराल के लिए विदा हो रही हो तो पालकी चलने वाली हो और कोई महानुभाव उस समय राम नाम सत्य बोल दे तो कदाचित वह पीटे बिना ना छूटे। ये राम नाम मंगलमय है तो इतना भी ज्ञान किसी को होता होगा कि वह तो बड़ा प्रसन्न होता, हमारी पुत्री का ये गृहस्थ प्रवेश परम मंगलमय हो। किंतु ऐसे आस्तिक गृहस्थी अंगुलियों पर गिने जाने वाले ही होंगे ना, क्योंकि समस्त संसार के लोग राम नाम सत्य का अर्थ नहीं लगाते हैं। यदि नारा लगाया गया तो शायद कोई मर जाएगा। है? अब सोचिए, राम नाम अमृत तो देने वाला है, किंतु आस्तिक समाज उसका क्या सदुपयोग कर रहा है। वस्तु स्थिति तो ये है कि धन, पुत्र, स्त्री, पति आदि को ही हम लोग आनंद का केंद्र समझते हैं और उन्हीं की रक्षा एवं वृद्धि के लिए प्राय ईश्वर को मानते हैं। तब फिर भला धन, पुत्र आदि के अभाव को हम श्रेष्ठ कैसे मानेंगे? हम तो धन नष्ट होने पर ही कहेंगे ये कि लक्ष्मी चंचल है, वह किसी की नहीं है, हमारा यहाँ केवल ज्ञान ही है जिसका भाव अर्थ ये है कि पूर्ण अज्ञान ही है। जब जब संसार संबंधी किसी प्रिय वस्तु का अभाव होता है तो हम ये कह देते हैं कि संसार मिथ्या है, संसार मिथ्या है। किसी पुत्र ने पिता को डांटा, किसी ने अपमान किया, बस ज्ञान हो गया कि पुत्र पत्नी सब स्वार्थी हैं, सब धोखेबाज है, मैं किसी से प्यार ना करूंगा। मैं जान लिया, समझ लिया, पढ़ लिया कि 2 मिनट बाद जैसे पुत्र या स्त्री ने कहा क्षमा कीजिए महाराज, मैं भीख मांग कर कुछ अनर्गल शब्द बोल गया था, भांग के नशे में, आप तो मेरे ही सर्वस्व हैं। बस तुरंत क्या हुआ, आपका ज्ञान बदल गया एवं आप कहने लगे वही तो मैं सोच रहा था कि मेरा पुत्र अथवा स्त्री अथवा पति ऐसा कैसे कह सकता है। पुत्र एवं पति सब स्वार्थी, ज्ञान अभाव में हुआ था, जब वो अनुकूल हो गए तब ज्ञान बदल गया। बस यही स्थिति हमारी सर्वत्र है और सर्वदा रहती है। ये कि हम लोग संसार के अभाव से घृणा करते हैं, संसार से नहीं। आप लोग जो ईश्वर को मानते हैं उन्हें ईश्वर का वचन भी तो मानना चाहिए। आप कहेंगे अवश्य मानेंगे, तो सुनिए व्यास जी क्या कह रहे हैं। तम भ्रंसयामि संपदभ्यो
यस्य चेक्षाम्यानुग्रहम, भागवत कह रही है, यस्यास्याम अनुगृहामि हरिष्ये तदनं शनै। भागवत 10:88-8। भगवान कहते हैं कि मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसके सांसारिक धन, पुत्र, स्त्री, पति, प्रतिष्ठा आदि सब छीन लेता हूँ। संसार का अभाव ईश्वर कृपा है। संसार में कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो इस सिद्धांत को हृदय से स्वीकार करते हैं? केवल इन्हें गिने व्यक्ति ही निकलेंगे। जरा हाथ उठा के दिखाओ, कितने लोग देखो है इस सिद्धांत को वास्तविक रूप में मानते हो। अन्यथा तो यदि प्रारब्धवश भी किसी का पुत्र जन्माष्टमी आदि को मर जाता है तो कई पीढ़ी तक जन्माष्टमी नहीं सहती, नहीं मनाई जाती। बोलिए जन्माष्टमी का क्या दोष है? ये भी हमारा ज्ञान है। हमें संसार के वास्तविक स्वरूप धन, पुत्र, मित्र, स्त्री, पति, प्रतिष्ठा आदि से विरक्त होना है। इसके अभाव से विरक्त होने का अभिप्राय तो यही है कि संसार से प्रेम करते हैं और उसके अभाव से वैराग्य। आप लोग कह सकते हैं कि संसार के ईश्वर रहते हुए या ईश्वर प्राप्ति नहीं हो सकती। जनकादि बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, परम हंसों का उदाहरण तो हमारे समक्ष है ही। साधनावस्था में भी संसार की बहिरंग ऐश्वर्यों से बचना है, क्योंकि संसार के ईश्वर बड़े बड़े साधकों को पाताल में धकेल देते हैं। रामायण कह रही है, नहीं कहूँ बस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाही मद नाही। किंतु भगवान से वर मांगती है कौन? विपदा संतु न शाश्वत, तत्र तत्र जगत गुरु, भवतो दर्शनम यतस्याद् पुनर्भो दर्शनम। भागवत। कुंती मैया भगवान से वरदान मांग रही है। कैसा वरदान? मुझे सदा संसार के ईश्वर का भाव यानी विपत्ति ही दीजिए, क्योंकि सांसारिक वस्तुओं के अभाव में अहंकार न होगा, अकिंचन भाव उत्पन्न होगा, तभी हम आपकी ओर बढ़ सकेंगे। इसका मतलब कि साधनावस्था में संसार से उतना ही संबंध रखना चाहिए जितनी कम से कम में आवश्यकता की पूर्ति हो जाए। साथ ही प्रमुख ध्यान ये भी रखना चाहिए कि मन की आसक्ति किसी पदार्थ में ना होने पाए, तब सिद्धि प्राप्त होती है। तब जनकादि का उदाहरण लागू होता है। देखो, जैसे प्रथम दूध से मक्खन निकाल लिया जाता है, तब मक्खन पानी को चैलेंज कर सकता है। हम पानी में रहकर भी उससे पृथक रहेंगे, किंतु ये दूध ने मक्खन बनने से पूर्व ही चैलेंज कर दिया और पानी में कूद पड़ा तो अपने आप को खो बैठेगा, अर्थात पानी में घुल मिल जाएगा। उसी प्रकार जब एकांत में संसार के पदार्थों से पृथक होकर आवश्यकता की पूर्ति मात्र के हेतु सामान रखकर साधना द्वारा मन ईश्वर में जमा ले और ईश्वरीय प्रेम रस प्राप्त हो जाए, तब विषयानंद को चैलेंज कर सकते हैं। ये ठीक है कि बालक रसगुल्ला को बिना देखे ही रोता है, किंतु यदि सामने रखा हो तब तो जमीन आसमान एक कर देगा। ये पूर्व में बताया गया है कि वास्तविक विषय सामग्री पाकर वासना उद्दीप्त होती है। संसार संबंधी ऐश्वर्य जितने कम हो उतना ही अच्छा, और उतने में भी मन की आसक्ति ना हो, तब तो साधना हो सकती है। अन्यथा रंग एवं सम्राट सब बराबर ही रहेंगे। जिसके पास एक कपड़ा नहीं है वह एक कपड़े के लिए परेशान है, इसके पास 50 कपड़े हैं वह 51वें के लिए परेशान है। परेशानी में कोई अंतर नहीं पड़ता। इस संसार में 4 प्रकार के लोग रहते हैं। नंबर 1, कुछ लोग संसार के मदवर्धक ऐश्वर्यों के होते हुए भी ईश्वर के रस में विभोर रहते हैं। नंबर 2, कुछ लोग संसार के मदवर्धक पदार्थों के ना होते हुए भी संसार के ऐश्वर्यों के चिंतन एवं उनके पुनः संग्रह में अशांत रहते हैं। और नंबर 3 है कि अधिकांश लोग ऐसे हैं कि संसार के मदवर्धक ऐश्वर्यों के होने के कारण ईश्वर से वंचित होकर
मदोन्मत्त बने हुए संसार की ही ओर बढ़ते जाते हैं। और चौथे क्लास के हैं कि संसार के मदवर्तक पदार्थों के अभाव के कारण संसार से निराश होकर ईश्वर की शरण में जाते हैं और सत्संग द्वारा संसार का सत्य रूप समझकर उससे विरक्त हो जाते हैं। प्रथम वर्ग के लोगों के उदाहरण बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि मदवर्धक पदार्थों के रहने पर भी उनमें आसक्ति नहीं हो, उनका मद न हो, वह युग भ्रष्ट संस्कारी अर्थात उच्च कोटि का आध्यात्मिक पुरुष ही कर सकता है ऐसा। और दूसरे क्लास के ये भी थोड़ा कम मिलेंगे, क्योंकि संसार के अभाव में संसार का अहंकार न होने के कारण स्वभावतः मन ईश्वर में जाना चाहिए, किंतु फिर भी घोर कुसंस्कार एवं कुसंग के परिणाम स्वरूप ऐसा होता है। और तीसरे एवं चौथे वर्ग के लोगों का नियमित रूप ही है, वास्तव में वही नियम सार्वजनिक है। कौन सा? सुख के माथे सिल परे, नाम ही एते जाय, बलिहारी वा दुख की, जो पल पल नाम रटाए। अब आप समझ गए होंगे कि संसार के ईश्वर कितने भयानक होते हैं, जिन्हें हम चाहा करते हैं और साथ में वह भी क्षणभंगुर कल्पना करते रहते हैं। ईश्वर प्राप्ति हो जाए तो अच्छा है, ईश्वर प्राप्ति हो जाए तो अच्छा है। वास्तव में हमारा ये विश्वास सा बन गया है कि संसार में सुख है, अभी नहीं मिला है किंतु अब मिलने ही वाला है। बस इसी आशावाद में अनंत जन्म समाप्त हो गए और आगे पता नहीं ये सिद्धांत हमारा कब तक बना रहे। ऐसा जरा सोचिए, संसार का सुख क्या है। दो लड़के एक स्थान पर बैठे हैं, एक लड़की उधर से पानी भरने जा रही है। उसे देखकर एक लड़के ने संकल्प किया कि मैं उससे अवश्य विवाह करूंगा। दूसरे ने कहा, अरे भाई पता नहीं वह किसकी लड़की है, किस जाति की है, कैसा वर चाहती है, अनेकानेक प्रश्न। इसके झगड़े में कौन बढ़े, यह सोचकर दूसरा लड़का तो चैन से पढ़ने चला गया एवं पहला लड़का ने पता लगाना प्रारंभ किया। पता लगा तब मैत्री स्थापित करने का प्रयत्न किया। इसी झगड़े में परीक्षा में भी अनुत्तीर्ण हो गया एवं वर्षों चिंताग्रस्त रहा। कल्पना कीजिए कि उसका प्रयत्न यदि सफल हुआ यानी विवाह हो गया तो वह प्रसन्न हुआ। अब बताइए कि वह प्रसन्न तो उस लड़की के देखने के पूर्व भी था, फिर बीच के वर्षों के समय में जो हानि एवं अप्रसन्नता हुई वो व्यर्थ ही में रही ना, जबकि दूसरा लड़का परीक्षा में ही पास हो गया, वर्षों की परेशानियों से भी बच गया, विवाह उसका भी एक स्थान पर हो गया। तो हम स्वयं इच्छा बनाते हैं, पुनः वहीं पहुंच जाते हैं जहां से इच्छा बनाना प्रारंभ किया था। सूक्ति है, प्रक्षालनादि पंकस्य दूसराद समस्पर्शनम वरम, अर्थात कीचड़ में पैर डालकर पुनः धोना, ये महसूस करना कि पैर साफ हो गया। साफ तो पहले भी था, तुम्ही ने तो कीचड़ में पैर डाला था। हम इच्छा बनाकर दुखी होते हैं और तुम उसकी पूर्ति में सुखी होते हो। यदि कहीं इच्छा की पूर्ति ना हुई जैसा कि पहले होता है तो उतना परिश्रम भी व्यर्थ, समय भी व्यर्थ, सारे जीवन उस असफलता में अशांत रहना, ये हमारा सांसारिक काल्पनिक सुख है। कोई भी व्यक्ति किसी भी इंद्रिय विषय की वासना बनाकर अनुभव करे एवं बिना बनाए अनुभव करे, बस स्वयं सब समझ में आ जाएगा। अस्तु संसार का वास्तविक स्वरूप समझकर मनुष्य विरक्त होता है। विरक्त का अर्थ भी कुछ गंभीर होता है। मूल वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसके आगे आता है वैराग्य का स्वरूप, इसकी व्याख्या और लेक्चर कल प्रारंभ होगा।